नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ तुषार कौशिक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दल अपना अपना कुनबा ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने में जुटे हुए हैं। छोटी छोटी पार्टियां सर्वोत्तम सौदेबाजी में जी जान से जुटी हुई हैं। इसी क्रम में नए नए गठबंधन बन रहे हैं और जबरदस्त खेमेबंदी हो भी रही है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने की क्षमता रखने के लिहाज से समाजवादी पार्टी शीर्ष पर है। इस चुनावी लड़ाई में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उसने छोटे छोटे दलों के लिए रास्ता खोल रखा है और उसके गठबंधन में अब तक दर्जन भर पार्टियां भी शामिल हो चुकी हैं। दो प्रमुख दलों आरएलडी और आम आदमी पार्टी को छोड़ दें तो सपा ने कई छोटे छोटे दलों के साथ डील कर ली है। इसमें सुभाषपा, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, महान दल, कांशीराम बहुजन मूल समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी और अपना दल कमेरावादी शामिल हैं। वहीं दो छोटी पार्टियां लेबर एस पार्टी और भारतीय किसान सेना ने तो खुद का सपा में विलय ही कर दिया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से बगावत करने वाले नेता भी सपा का रुख कर रहे हैं। इन नेताओं की अपनी अपनी इलाकाई ताकत है। ये सारी कवायद इसलिए है ताकि बीजेपी के खिलाफ वोट बंटने से रोका जाए। लेकिन इस तरह के गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी में ही सवाल उठ रहे हैं कि जब बीएसपी कांग्रेस का वोट पार्टी को ट्रांसफर हुआ नहीं तो इन छोटी पार्टियों का कैसे हो जाएगा। अपने मुस्लिम और यादव के वोट बैंक में अखिलेश छोटे छोटे वोट जोड़कर बीजेपी का खेल खराब करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह क्या गठबंधन ये इतना कामयाब फॉर्मूला हो सकता है कि बीजेपी को टक्कर दे सके। सवाल यह भी है कि अखिलेश यादव ने जिन पार्टियों को अपनाया क्या वो सपा की चुनावी ताकत बढ़ाने का मादा भी रखती हैं। क्या गठबंधन का फॉर्मूला कामयाब होगा। छोटे छोटे दलों से बात बनेगी। अखिलेश की टीम 12 से क्या ताकत सत्ता की मिल जाएगी या योगी के खिलाफ अखिलेश की पार्टियों के साथ लंबी साझेदारी होगी। क्या सीएम की कुर्सी दोबारा दिला पाएंगे छोटे छोटे दल। ये तमाम ऐसे सवाल, छोटे छोटे सवाल लेकिन बहुत बड़ा मायना रखते हुए, क्योंकि अब अखिलेश को चाहिए, सपा को चाहिए सत्ता में वापसी और सत्ता में वापसी के लिए चाहिए एक ऐसी एकजुटता की ताकत जो तमाम दलों की सपा के साथ जुड़े। लेकिन छोटे छोटे दलों को जोड़ना जो अपनी इलाकाई ताकत रखते हैं, क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने बसपा और कांग्रेस दोनों से पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में गठबंधन किया लेकिन इसका फायदा नहीं मिला, वोट नहीं जुड़ा। ऐसे में क्या अब ये छोटी छोटी पार्टियों के जो वोट बैंक है वो सपा के साथ जुड़ जाएगा और एक ताकत इतनी बड़ी बना देगा कि आप बीजेपी के सामने एक बड़ी सी दीवार बना सकें। ये एक बहुत बड़े सवालों में से एक सवाल है। ऐसे में क्या गठबंधन का फॉर्मूला कामयाब होगा, ये भी एक ऐसा बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले चुनावों में मिलेगा। लेकिन फिलहाल सपा की टीम 12 अगर देखी जाए तो उसके तहत अखिलेश यादव इन चुनावों में जीत के दम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर हो, अपना दल अपना कमेरावादी हो या फिर इसके अलावा दूसरे छोटे छोटे दल, ये सब अभी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रही हैं। अगर समाजवादी पार्टी के साथ छोड़ दें आरएलडी को और आम आदमी पार्टी को तो ज्यादातर छोटे छोटे दल जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी और जानकारी यहां तक है कि आरएलडी के साथ लगातार बातचीत चली है। हमारे साथ पूरे गेस्ट का पैनल है इस पर डिस्कशन करने के लिए, समझने और समझाने के लिए कि क्या समाजवादी पार्टी छोटे छोटे गठबंधन करके एक बड़ा गठबंधन बना लेगी और एक बड़ा गठबंधन जो बीजेपी के आगे एक हार की दीवार खड़ी कर देगा। गेस्ट का पैनल से पहले आपका तारुफ करा देता हूं। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, प्रवक्ता के तौर पर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते हैं। आपका स्वागत है कपिल साहब। अंशु अवस्थी कांग्रेस से प्रवक्ता है, कांग्रेस का मजबूती के साथ पक्ष रखने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल में मौजूद रहेंगे। अंशु साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आपसे कुछ देर बाद शरद त्रिवेदी जो कि प्रवक्ता बीजेपी है वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अनीता मिश्रा प्रवक्ता पीएसपीएल से भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन कपिश के पास हम पहले चलते हैं। कपिश श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों को साथ लेकर एक मजबूत गठबंधन बना रही है। इस फॉर्मूले को अगर आप समझा सकें, आप एलैबोरेट कर सके तो एक बार करिए पहले। देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि समाजवादी पार्टी इस समय जो है वो छोटे पार्टियों से गठबंधन करके जो वोटों का बिखराव है वो रोकना चाहती है। और जो छोटी पार्टियां हैं उनका ऐसा नहीं, उनका भी अपना एक मत है और वो अपने क्षेत्रीय छत्रप है। निश्चित रूप से अगर वो हमारे साथ होते हैं और उनके वोटों का ट्रांसफर हम करा ले जाते हैं कुशलता पूर्वक, तो भारतीय जनता पार्टी को हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से रोक देंगे, बल्कि 50 सीट के अंदर वो समाहित हो जाए। और हम लोग की तैयारी यही है कि कितने ये 2 डिजिट में ना आ पावे या आवे तो 2 डिजिट के अंदर रह जाएं, जिससे कम से कम विप्लवकारी सरकार ना बने, एक विकास परक सरकार समाजवादी पार्टी के
गठबंधन के बने और हम लोग अच्छी तरीके से प्रदेश का विकास करें। तो इसके लिए हमारी कवायद है। और जो आप टीम 12 की बात कर रहे हैं, अब ये टीम 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। बिल्कुल। अभी हमारी अन्य भी छोटे दलों से साथ में बातें चल रही हैं, जो समान विचारधारा के हमारे दल हैं, तो उनको भी साथ में लेने की जरूरत है। और एक चीज हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कह दिया था कि हम छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे और वोटों के जो बिखराव होते हैं उनका माइक्रो मैनेजमेंट करके इस बार पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। जहां कपिल तक साहब, 2 क्योंकि बार आपने हमारे पिछले, गठबंधन का माफी के साथ रोक रहा हूं, मैं थोड़ा दूसरे गेस्ट पैनल के पास भी जाऊंगा, फिर आपके पास लौटूंगा, लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन के फॉर्मूला कामयाब नहीं रहे? यही वजह रही कि इस बार बड़ी पार्टियों से ज्यादा छोटी पार्टियों को तरजीह दी गई। इस सवाल के साथ मैं आपके पास लौटूंगा। शरद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से हैं। शरद साहब, क्या छोटे छोटे गठबंधन, छोटे छोटे दलों को साथ लाकर समाजवादी पार्टी एक ऐसी दीवार बना रही है जिसका डर, जिसका खौफ क्या बीजेपी को चुनावों के दौरान होगा कि छोटे छोटे दल जिनकी इलाकाई ताकत होती है वो समाजवादी पार्टी के साथ है और बीजेपी अपने एक मुश्त वोट बैंक के साथ आगे बढ़ेगी? जैसा अभी आपने कहा कि ये पहले ये कांग्रेस के साथ थे और इन्होंने कांग्रेस की नैया डुबो दी और कांग्रेस को एक तरफा टिकट कटा दिया गया उत्तर प्रदेश जनता के द्वारा केरला का। तो अब ये केरला घूम रहे हैं, फिर ये बसपा के साथ इकट्ठा हुए, फिर बसपा की नैया डूब गई। फिर इन्होंने पहले जब चाचा भतीजे साथ थे तो हमारी 73 सीटें आई थी लोकसभा में 2014 में। फिर उसके बाद आपने 17 में हालत देख ली, जब ये बड़ी बड़ी पार्टियां जब इकट्ठा हुई थी तब जो हाल हुआ है। हमें नहीं लग रहा है कि अब छोटे छोटे दल मिलके ये वो हासिल कर पाएंगे जो बड़े बड़े करके नहीं कर सके। ये वो अंग्रेजी में जो कार्टून नेटवर्क चलता है, टॉम एंड जेरी शो, उसमें हर एक के पीछे भाग रहा है, हाथ किसी का कुछ नहीं लगता है और बाद में चीज लेके भाजपा चली जाती है। तो ये तमाशा जो है उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है। जो उत्तर प्रदेश के का जो पूरा जो राजतंत्र है वो भी इसको देख रहा है और इस तमाशे का कोई नतीजा पहले की ठीक है, बेनतीजा थी, आपने एक अभी बात कही नतीजा यहाँ है, पर कि कांग्रेस को क्योंकि डुबाने का काम यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस से अंशु अवस्थी हमारे साथ हैं। अंशु साहब, स्वागत भी आपका और साथ ही साथ सवाल भी मेरा आपसे यही है कि क्या 2017 में जो हुआ उसका आपकी हार या आपकी विफलताओं का क्रेडिट आप समाजवादी पार्टी को देते हैं? कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ हम गए इसलिए हम बेहतर नहीं कर पाए, अलग चुनाव लड़ते तो बेहतर होता? देखिए, राजनीति जो है प्रोग्रेसिव होती है हमेशा। पिछले जो चुनाव थे उसके समीकरण अलग थे, लेकिन जो 2022 का चुनाव है उसके समीकरण बिल्कुल इतर है, आप समझ लीजिए। 2017 का चुनाव था, निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी रूलिंग में थी, उनके साथ एंटी इनकम्बेंसी थी, उनके साथ जाने से हमारा नुकसान हुआ, ये सभी इस बात को सहमत होंगे। और सपा को भी एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फायदा इसलिए मिला कि उन्होंने प्रदेश के लोगों को एक भरोसा दिलाने की कोशिश की कि केंद्र में हमारी सरकार है, हम डबल इंजन बनाकर और तेजी से विकास करेंगे। जनता ने इसलिए वोट दिया कि केंद्र में सरकार है, राज्य में अलग सरकार ना हो, जिससे हम वो करें। और इसका जो बेस ग्राउंड बनाने की बात थी वो सपा ने ही की थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार ये कहती थी कि हम यहाँ से बजट बना के भेजते, वहां से सैंक्शन नहीं होता, वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलती। तो जनता को ये समझ में आया कि उत्तर प्रदेश में दोनों डबल इंजन की सरकार हो जाए। लेकिन हालात तो उससे और बद से बदतर हो गए। अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि विकास करना, जो चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, और बहुजन समाज पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी तो कहानी खत्म ही हो रही, तो इनके एजेंडे में नहीं है। क्योंकि यदि विकास करना चाहते तो ये दूसरी केंद्र की सरकार बीजेपी की थी, उसके बाद भी कर सकते थे। आप बताइए, कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, हमने प्रदेश के अंदर जेएनयू के तहत काम कराए, बसपा की सरकार उस समय थी। काम करने की नियत और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। राजस्थान में हमारी सरकार है, आप देखिए सबसे बड़ी जीडीपी वहां की हो रही है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आर्थिक विकास दर है। तो सरकार सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर बनाने वाले लोग कभी विकास को एजेंडा नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ अब उत्तर प्रदेश का जनमानस देख रहा है। उसका कारण है कि 1989 में हमारी आखिरी बार सरकार थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते से दूर होता चला गया क्रमवार। कोरोना काल में देखा, करोड़ों लोग प्रदेश के जो अप्रवासी थे वो वापस आ रहे थे और उनको बसों के इंतजाम नहीं हो पा रहे थे। तो अब प्रदेश के लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर कोई विकास के मुद्दे पर, जो आम आदमी के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण जीवन की बात है,
उस पर अगर कोई बात कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही, प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। ठीक, गांव में, लेकिन गलियों जनता में, ने आपको बाजारों में पिछले इस बात की 2-3 चर्चा है। दशक के अंदर मौका तो दिया नहीं है। अब इस बार आप कह रहे हैं कि जनमानस मैंने आपके साथ इसीलिए है तो आपसे बेहतर कहा है कि जनमानस आपके मैंने साथ हो और इसीलिए आपको आपसे कहा जनमानस पूरा कि मौका दे। हर चुनाव जो है अलग होता है, उसके समीकरण अलग होते हैं। आप बताइए, हम्म। 2012 में समाजवादी पार्टी को 224 सीटें मिली थी, लेकिन उनको जनता ने 47 पर पहुंचा दिया। भारतीय जनता पार्टी की 46 ठीक है, सीटें थी, उनको समीकरण कुछ भी हो, लेकिन 325 पे आपके पहुंचा फेवर दिया। में सिर्फ यही है कि तो हर बार इस समीकरण बार बदलते आपके हैं। आपकी तरफ इस से बार प्रियंका के गांधी मैदान में, आपकी तरफ से इस सिर्फ बार इतना बड़ा के जो बदलाव है और इस ये बार बदलाव के आपके जो फेवर में जाए मैं तो ये चाहूंगा, क्योंकि आपने अपना जी ट्रम्प जी कार्ड खेला है। ठीक है, मैं आऊंगा इस आपके बार पास। के इस मैं बोल रहा हूं, इस जी, बार के जो समीकरण है वो पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के आने के बाद उत्तर बहुत प्रदेश बेहतर। को एक हम चाहेंगे आपको पूरा, प्रोग्रेसिव चेहरा हम मिला है। चाहेंगे कि पूरा और समीकरण आपको समाज, इसका सपा, फायदा भी मिले। बसपा, मैं दूसरे भाजपा, पैनल के पास भी जाता हूं, सभी आपके की पास सरकारों लौटूंगा को इस लोगों शुभ ने नीता देख मिश्रा लिया, हमारे साथ इसलिए लोग प्रवक्ता अब है कांग्रेस पीएसपीएल को से, मौका देने हमारे जा साथ रहे जुड़ गई हैं। पीएसपीएल से हैं, इसलिए समझने से ज्यादा जरूरी है, जब छोटे छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ जा रही हूं तो पुराने बिछड़े हुए लोगों को क्यों नहीं साथ लाया जाए, और इसके कई बार संकेत मिलते भी रहे। अनीता मिश्रा जी, आपका स्वागत भी और इस पर जवाब भी चाहूंगा आपसे। देखिए, अगर आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं प्रसपा की, तो मैं आपको बता दूं कि जरूर गठबंधन होगा और इसके संकेत कई बार अखिलेश यादव जी ने भी दिए हैं और हमारे माननीय अध्यक्ष जी तो हमेशा ही से कहते रहे हैं कि वो सपा उनकी अपनी पार्टी है, तो उनकी प्राथमिकता सपा ही है। तो गठबंधन जरूर होगा। और देखिए, अभी तो बाहर वाले आ रहे हैं, बाहर वालों से बातचीत हो रही है, हम तो घर वाले हैं और जल्दी ही कुछ ना कुछ आपको देर शुभ ना हो जाए कहीं। समाचार मिलेगा इस बारे में। तो देखिए, राजनीति है ये, बहुत सी बातें रणनीति का भी हिस्सा होती हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कि वो उनकी कोई मुश्किल रणनीति ये हो, आ इसके रही है पीछे कि जिसकी वजह से कोई पार्टी छोड़ी वही आज मुखिया भी है और उसी के पास जाकर गठबंधन करना है, क्या ये मुश्किल है? ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, वो लोग चाचा भतीजा हैं और परिवार में पारिवारिक बातें होती रहती हैं। लेकिन परिवार पारिवारिक बातें आखिर में होती है, एक लेकिन ही, जब मंच पर आ जाए, चुनावी मंच पर आ जाए, सियासत के मंच पर आ जाए, तो वो परिवार से ज्यादा पार्टी की बात हो जाती अगर है। अगर आपने देखा हो हमारे अध्यक्ष जी के भी कोई जब भी बयान आते हैं तो उनकी तरफ से हमेशा पॉजिटिव उत्तर रहता है। और इधर बीच अखिलेश यादव जी ने भी बहुत पॉजिटिव संकेत दिए हैं और वो भी लगभग उन्होंने कह ही दिया है कि वो जरूर करेंगे चाचा ठीक जी है, मैं के समझ साथ लेता हूँ। भी फिर कपीश जी हमारे साथ हैं, गठबंधन। समाजवादी पार्टी से और प्रवक्ता हैं, हम उनके पास चल के ये समझ लेते हैं। कपीश साहब, अखिलेश यादव के जुबान से तो मैंने बहुत कम बार सुना, लेकिन पीएसपीएल की तरफ से, शिवपाल यादव की तरफ से बहुत मर्तबा सुना है कि हम तो जी तैयार हैं, बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि अखिलेश यादव हाथ बढ़ाएं और जो भी डील है वो डील की जाए और फिर साथ में आ जाए। क्या समाजवादी पार्टी जब 12 लोगों को साथ ला रही है, अब तो कह रही है 14, 15, 16, 17 भी हो सकता है, तो मुझे ये बताइए कि फिर सबसे पहले शुरुआत घर से ही करनी थी? नहीं, सबसे पहली चीज ये है कि किसने कितनी बार कहा इससे नहीं मतलब। हम भी शुरुआत से ही कह रहे हैं कि प्रसपा और हमारे विचारधारा एक है। हम सारे लोग घर ही के लोग हैं, एक ही जगह से निकले हुए लोग हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। और दोनों को ही भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ना। सबसे पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि जिनसे बाहर के लोग थे, मैं मिश्रा जी से एकदम सहमत हूँ, उन्होंने ठीक बात कही कि पहले तो हम बाहर के लोगों से बात कर ले रहे हैं, उसके बाद जो लोगों का जो गठबंधन होना ये है। तो कैलकुलेशन की बात हुई कपीश साहब, बहुत कैलकुलेटिव हो रहे हैं कि मैं देख तो- लेंगे मैं हम तो- बाहर के मैं- लोगों को साथ लाने के बाद कितनी जरूरत घर वालों की है। नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं। कहाँ कभी हम लोगों ने कहा कि हम साथ नहीं लड़ेंगे? ना चाचा जी ने कहा, ना उनके भतीजे ने कहा। और ये परिवार की बात है, ये सारी चीजें हो चुकी अच्छा, हैं। इस बात और से आप तारुफ रखते हैं कपीश साहब, 2012 में चुनाव लड़ा, देखिए शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की एक बड़ी ताकत थे, वो ताकत कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने खोई। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, ये ताकतों में से एक हैं, क्योंकि अगर आप एक को भी हटा दें तो एक के बलबूते पे पार्टी असंभव नजर आती थी। अखिलेश यादव आए, शिवपाल यादव का बिछड़ना हुआ पार्टी से, उसके बाद से सत्ता से दूरी हो गई, बहुत सारी चीजें हुई। एकजुटता अगर हो जाएगी, क्या आपको भी ये महसूस होता है एकजुटता अगर हो जाएगी तो वो एक अल्टीमेट 12 पार्टियां आपके पास एक तरफ, और जो एक कोर वोट बैंक जो ग्राउंड पर पकड़ शिवपाल यादव की हमेशा से रही समाजवादी पार्टी के अंदर, वो आपको मजबूती मिलेगी? देखिए, पहली चीज तो हम बताएं, एक छोटा बच्चा भी इस बात को जानता है कि जब लकड़ी का गट्ठर बांध दिया जाता है तो वो ज्यादा मजबूत होता है, और अगर लकड़ियां बिखर जाएं तो निश्चित रूप से वो सभी कमजोर हो जाते हैं। तो ये बहुत साधारणता नियम है और ये सारे लोग जानते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। उसी की कवायद है। और जब विप्लवकारी सरकार को रोकना हो तो बाकी चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। और निश्चित रूप से हम सारे लोग एक साथ आकर के इस बार देखेंगे और
बुरी तरीके से इन्हें परास्त करने का काम करेगी। कपिश जी, मैंने आपकी भी बात हकीकत सुनी, में- अनीता जी की बात सुनी, मुझे तो वैसा महसूस हो रहा है एक महफिल में दो लोग बैठे होते हैं, पुरानी दोस्ती अच्छी रही होती है, बस किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है और एक दूसरे से मुंह फेरे बैठे रहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि एक दूसरे से बात की जाए। मुझे आप दोनों पार्टियों के बीच में कुछ ऐसा ही नजर आता है नहीं, बिल्कुल कोई कि बस कोई बीच में आकर सुलह करा दे, हम तो तैयार बैठे हैं जी। आप नहीं। जो भी बयानात आए हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, उसको पता नहीं क्यों पॉजिटिव संकेत नहीं ले रहे हैं। शायद मैं तो ले रहा हूं, मैं तो चाहता हूं कि उसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाए। मैं तो चाहता हूं कि एक मेरे पास खबर आए कि जी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के हाथ फिर से मिलने जा रहे हैं। मैं तो चाहता हूं ऐसा हो। अरे वो भी खबर आएगी, वो भी खबर आएगी। और कपिल साहब से फिर हम सवाल भी करें। शुभ संकेत आपको मिलने शुरू हो गए हैं, शुभ समाचार भी आपको जल्दी ही मिलेगा। बहुत जल्दी और ये अच्छा शरद जी, पारिवारिक अगर ये रिश्ता शुभ भी है। समाचार जल्द मिलता है तो फिर बीजेपी के लिए क्या थोड़ा बहुत भी आपको लगता है कि मुश्किलात सामने आने लगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी का मजबूत होने का मतलब है बीजेपी के लिए कमजोर होना। नहीं, भाजपा की तो सरकार आ रही है। मैं तो पहले भी ऐसे तो सर देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की भी आ रही है, पीएसपीएल के अकेले दम पर सरकार आ रही है, उधर कांग्रेस की भी सरकार आ रही है, सरकार तो एक ही बनेगी ना सर। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि खुले आंखों से तीन बार सपना देख रहे हैं। नहीं, ये मुझे खुशी इस बात की कि सपा और बसपा और बाकी जितनी 18-20 दल जो हैं वो भेड़े मिलके शेर को हराएंगी। अभी तक तो इतिहास में नहीं हुआ, लेकिन 38 भेड़ें एक साथ नहीं मिली थी क्या? 38 भेड़ें आपके साथ नहीं मिली थी, फिर 16 भेड़ें आपके साथ नहीं मिली थी, लेकिन 3 अभी बार क्या 2 भेड़ें आपके साथ नहीं है? लेकिन 3 अब बार आपके पास तो लोग नहीं है, आपसे कोई गठबंधन नहीं करना चाहता, आपसे लोग दूरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप शरद जी जिससे चिपकते हैं वो साफ हो जाता है। आपने महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को देखा, आप दोनों लोगों की वैचारिक किस तरीके से तालमेल थी और आपने किस तरीके से शिवसेना को धोखा देने का काम किया। महाराष्ट्र में जो शिवसेना बड़ी होती थी उसको छोटा कर देने का काम आपने किया। इसी तरीके से अकाली दल के साथ आप जुटे, आपने उनके भी रक्त का शोषण का काम किया। आपने सुबसपा से उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सके जिस तरीके से शोषण करने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 2 पार्टियों के अलावा तीसरी पार्टी नहीं है जो आपको सपोर्ट कर रही हो। आप अछूत हो चुके हैं उत्तर प्रदेश और पूरे देश के अंदर, और यही आपका हश्र होगा कि जो घन और घमंड आपका बोलता है, जिसके यहाँ अगर गृह मंत्री जो है वो हत्याएं करा रहा हो किसानों की, वो जीत की उम्मीद उत्तर प्रदेश के अगर रखता है तो दिन में मोह में मेरी लाल के सपने देख रहा है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकता मैं। अब मैं बोल लूं, आपको एतराज ना हाँ हो? बिल्कुल बोल लें, इसके बाद अगर कुछ शेष बचा हो बचाने के लिए अपने आप को तो जरूर बोल लें। अरे हमारे मित्र जो हैं इतने नाराज हैं हमसे, हम बात अरे हम नाराज तो होंगे भाई, किसानों की आप हत्या करेंगे आप और एक गृह मंत्री अपने पद पर बाबू के रहेंगे। टाइम तो घर के बिल्कुल सदस्य भी बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, कपिल साहब से बेहतर कौन समझेगा। यहाँ तो आप फिर भी 2 अलग अलग पार्टियों से, आप स्कूल के प्रशासन नाराजगी तो जायज है। बचा रहे हैं। आप बताइए बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे? आप बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे? अच्छा शरद साहब, मैं कपिल साहब आपका सवाल मैं पूछ लेता हूँ। शरद साहब, सवाल ये है कि पिछले अगर आप देखिए 2014 से अब तक आपके जो साथ छोटी छोटी पार्टियां थी, धीरे धीरे वो तमाम पार्टियां आपसे अलग होती गई। शिवसेना आपकी बड़ी मजबूती थी, वो आपसे अलग हो गई। ये तो आपका किरदार रहा है कि कांग्रेस के साथ हुए कांग्रेस की नैया डूब गई, बसपा के साथ कांग्रेस पहले से ज्यादा सीट पाई हमसे, तो बसपा हमसे ज्यादा सीट पाई। देश की जो मुख्य पार्टियां हैं उन्होंने आपसे हाथ जोड़ लिए कि भैया एक बार डूब चुके हैं, अब दोबारा बसपा को 0 से 10 पे पहुंचाने वाली समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी 5 पे थी तो 5 ही पे रह गई। इसलिए ये दोष आप हमें नहीं दे सकते, और हमने गठबंधन नहीं तोड़ा। बहन मायावती जी के ऊपर ईडी और सीबीआई लगा करके और उनके भतीजे को फंसा करके आपने राज्यसभा में और आपने एमएलसी की सीटों पर बहन मायावती जी का साथ ले लिया और उनके सारे महावत कूद करके समाजवादी पार्टी में आ गए, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता। बहन मायावती जी को भी खा लेने का काम भारतीय जनता लेकिन पार्टी कपिल साहब, यहाँ तो अंशु अवस्थी भी कह रहे हैं ना कि हमारी गलती हो गई कि हम समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। समाजवादी पार्टी के साथ जो जाएगा उसका एक किनारे पे लग जाएगा, वो उसका कुछ नहीं होने वाला। कपिल साहब, अंशु अवस्थी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जो जाएगा उसका किनारे लग जाएगा, उसका कोई भला नहीं होने वाला। देखिए अंशुल अवस्थी जी तो इसलिए कह रहे हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो चुका है। मतलब आपने काउंट ही नहीं कर रहे कि इस पूरे इलेक्शन में वो काउंटेबल भी नहीं कहा। आप कह रहे हैं कि वो काउंटेबल भी नहीं है। अंशुल अवस्थी जी को कान खोल करके सुन लेना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि जो खाट तोड़ रहे थे और 30 साल से इतिहास बता रहे थे,
इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं है। आप 2017 में तो साथ आके गले में हाथ डालकर आप बिल्कुल आगे बढ़ रहे थे। अगले चुनाव में आप ऐसी बातें करने लगे कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दूरी बना रही अंशु है, अवस्थी। तो कांग्रेस का भी हाल है। ये बड़ा दुर्भाग्य मैं देखता हूं कि तमाम पार्टियां एक साथ मिलकर हाथों में हाथ बाहों में बाहें डालकर चुनाव लड़ती है, उसके बाद चुनावों के बाद नतीजे का विपरीत आ जाए तो एक दूसरे को कोसने लगती है। अंशु अवस्थी कोस तो आप भी रहे, कोस तो वो भी रहे। कांग्रेस को तो शर्म करनी चाहिए। मैं आऊंगा नहीं आपके पास। पश्चिम बंगाल में एक सीट नहीं पा पाए। ठीक है, कपिल साहब सुनिए जरा अंशु अवस्थी को। देखिए अंशु अवस्थी जी को क्या सुने, इनके जो विधायक थे वो तो कूद नहीं, सुनना तो सबको पड़ेगा ना, ये तो सुनना तो सबको पड़ेगा, लोकतंत्र है। अंशु अवस्थी, मैं तो एक बात कह रहा हूँ, क्या आपसे पहले अंशु अवस्थी जी को नहीं पता था कि जो दो लड़कों का साथ हो रहा है वो साथ सही है कि गलत है? क्योंकि उससे पहले तक 30 साल तक वो कोसते रहे उत्तर प्रदेश को, आपने साथ क्यों किया? और मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको तो अपने से ज्यादा सीटें हमने जीत करके दी और आपको ज्यादा। कपिल साहब, आप अगर इस तरीके से अंशु अवस्थी कांग्रेस को कोसेंगे तो आपके साथ जो 12 दल आए हैं उनको डर बैठने लगेगा कि अगर हार गए तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, कोस के मार देंगे, पानी पी के। रहने दीजिए कपिल साहब, 12 छोटी छोटी पार्टियां डर जाएंगी आपके इन बयानों से। 12 छोटी छोटी पार्टी डर जाएंगी जो आपके साथ आ गई। अंशु जी, मैंने जवाब दे दिया, अब शांत हो जाइए। अंशु साहब आप सुनिए, अंशु साहब को सुनिए तो। सुनिए मेरी बात, कपिल शांत साहब, हो जाइए। कपिल साहब आप सुन लेते, कपिल साहब सुन लेते। आज बिहार में ठीक है, मैं समझता हूं कि आप इस वक्त काफी मजबूती में है क्योंकि बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी आप ही को माना जा रहा है, लेकिन अब फिर भी दूसरों को सुनना पड़ेगा। देखिए मैंने क्या कहा आपसे कि मैंने ईमानदारी से उस बात को स्वीकार किया कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ लोगों का आक्रोश था, हमारे साथ जाने से हमारा भी नुकसान हुआ और इसमें कोई दो राय नहीं। एंटी इनकम्बेंसी होती है, हमेशा जनता जब आप वादे करते पूरे नहीं करते तो नाराज होती है, वो बात तो हमने एडमिट कर ली एक लाइन में। दूसरा देखिए, सवाल चुनाव का नहीं है, विधायक कहां किसके जा रहे हैं वो नहीं है। 224 से 47 सीटों पे सपा कैसे आ गई, 46 से 325, ये जनता है, जनता हमेशा जिताती है और हराती है। उत्तर प्रदेश में अब बदलाव की बयार है, बात आप समझिए मैं क्या कर रहा हूं। जनता के मूड को भी समझना पड़ेगा। सिर्फ आपने गठबंधन कर लिए, लोगों को मीठी मीठी लॉलीपॉप दे दिए, लेकिन प्रदेश का जनमानस ये देख रहा है कि 4.5 साल से तानाशाह आदित्यनाथ सरकार से लड़ कौन रहा है। हमको ये कहते हैं कि संगठन नहीं है। मुझे आप बताइए, चाहे हाथरस की घटना हो, उम्भा की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, अरे जिस महिला को जो आपकी पार्टी की कार्यकर्ता थी आप उससे नहीं बचा पाए तो आप प्रदेश क्या बचाएंगे, प्रदेश के लोगों की आवाज क्या उठाएंगे? लखीमपुर में संघार हुआ था। अरे भाई राजस्थान की भी आप बात कर लीजिए, जहां पंजाब में आपकी सरकार है वहां बात कर लीजिए। आप रनिंग कमेंट्री मत करिए भाई, एक मिनट रनिंग कमेंट्री मत करिए। आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, इनको चुप कराइए, गलत बात है, बहुत गलत तरीका है, इनको चुप कराइए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इनकी रनिंग कमेंट्री सुन लीजिए ना, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगा। रनिंग कमेंट्री मैं नहीं करता, वो नहीं दिखाई दे रही है। आप रनिंग कमेंट्री मत करो, आप बोलना मैं सुनूंगा। आप बोल रहे थे मैं सुन भी रहा था, आप लिख के रख लो, भूलना मत। बिहार जब लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई बीजेपी के हत्यारे केंद्रीय मंत्री ने, आधी रात को बरसात में कौन निकला था? अरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति करके लूटना प्रदेश को, ये मकसद है। इसीलिए प्रदेश की जनता ने 2012 में हटाया था। 2022 का जब चुनाव आएगा तो लोग याद सोचेंगे वोट देने से पहले हम समाजवादी पार्टी को वोट क्यों दें, क्योंकि इनको हमने इसीलिए हटाया था कि प्रदेश में हाहाकार मचा था। कोई परीक्षा नहीं थी, जिस तरीके से भाजपा सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कोई परीक्षा नहीं थी जिसका पेपर न लीक होता हो। पर्चा 2 दिन पहले आ जाता था, नौजवान जो परीक्षा केंद्र पे जाता था उसको पेपर देने का मौका नहीं मिला। एक विशेष वर्ग के भर्ती का अभियान चलाया था समाजवादी पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी ने उसी परंपरा को बढ़ाने का काम किया। तो प्रदेश की जनता ये सोचेगी कि वोट इनको दें क्यों, किस लिए वोट दें? ये तो वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश में जंगल राज फैलाए थे, और भारतीय जनता पार्टी का सच तो सभी देख चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता की दिल की आवाज सुनिए। प्रदेश में बदलाव की बयार है। अब किसी का भी गठबंधन या इस तरीके का हथकंडा काम आने वाला चुनाव नहीं। मिटे हैं मित्र, कांग्रेस कहीं खड़ी दिखी हो आपको तो जरा बता दीजिए। हमने तो 13 को बना भी लिया, आप कहां बनाए? और हमें आप बताइए कितने जिताए? इतना बयार आपकी बह रही है। अरे पहले जो आदमी, जो पार्टी अपने संगठन, मुझे बताओ ना कपिल जी, आपको लोग वोट क्यों दे भाई? संगठन नहीं खड़ा 2012 में आपको जनता ने क्यों हटाया? नहीं खड़ा कर रही है,
जो 2012 में उत्तर जो प्रदेश की 403 जनता ने आपको क्यों सत्ता लेकर से के बाहर टिकट किया था? दौरी में घूम 2017 रही है। 880, 2012 में सरकार बनी तो आपने 2017 तो में उस जंगल आप राज उसकी को सरकार बढ़ाने का काम बनाते किया हैं, बीजेपी क्या ने। मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं? जिस जंगल राज से, की जिस बात सपा पूछ के रहा हूं। जंगल राज से मुझे लोग आप त्रस्त बताइए, थे, उसी जंगल राज को भाजपा ने बढ़ाने का काम अरे किया। अगर मेरे भाई मेरे मुझे बताइए, अगर जंगल राज था तो राहुल गांधी जी क्यों मेरे साथ थे? आप अपनी ही बातों पे क्यों यू टर्न ले रहे हो? हम आप तो कह अपने रहे हैं आप ना, से गलती करा रहे हो। हमने प्रदेश मौका तो की मौका शुरुआत में उन वहां पर बातों मौका को कह दिखाना दिया कि तो अगर हमारा साथ आकर यहाँ पर सरकार बन जाती तो सपा बेहतर की है, वजह वापसी से का हमारा मौका मिल नुकसान जाएगा। हुआ। लग रहा था। और जब हम आपसे संपर्क और संबंध नहीं रखना चाहते, क्योंकि आप जिससे सटे उसको आपने भी ले लिया। यही बात को मैं कह रहा था कपिल साहब, इसी बात को मैं कह रहा था कि ये एक बड़ा दुर्भाग्य हो जाता है कि जिनके साथ बाहों में बाहें डालकर चुनाव लड़ते हैं, नतीजा विपरीत आता है, उनको कोसना शुरू कर देते हैं। घोटाले किए क्या हैं, यही आपने जुतम पेजार हमें अभी दिखाई देगी 2022 में भी? सामने नहीं है। जब समाजवादी पार्टी अगर हारती है तो फिर मंत्री जेल गए पिछली और बार तो सजा एक भी पार्टी पाए, थी, आपके अब की सामने बार तो नहीं है। 12 से 14 पार्टी का दम भर रहे हैं। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस जंगल राज से लोग ऊब कर भाजपा को वोट दिए थे, उस भाजपा ने भी उस जंगल राज को बढ़ाया है। कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दों पर बात कर रही है। अरे भाई, तो आप जनता जंगल की, राज के अरे साथ कपिल थे श्रीवास्तव सुनो 2012। यार, कपिल श्रीवास्तव जी आप अंशुल सुनिए। भाई, एक बात का जवाब नहीं, दे नहीं, लीजिए, एक फिर मिनट। आप जितना बोलिए। आपको बोलने का मौका मिले, आप एक बोलिएगा। बात का केवल नहीं, जवाब दे दीजिए आप बीच में कि 2012 आपको इंटरप्ट करने का आप कोई राइट नहीं है। 2017 में हमारे आप साथ बीच खड़े में कैसे थे, बोल सकते तो हैं? आप जंगल राज आप के क्यों साथ बोल रहे क्यों हैं खड़े बीच में? थे? आपकी भाई, हताशा और एक आपका जवाब फ्रस्ट्रेशन दीजिए। मुझे दिख रहा अंशुल है। भाई, नहीं, 2017 में आप हमारे साथ आपको मौका जंगल मिले, आप राज के साथ बोलिएगा। क्यों खड़े थे? अरे भाई, इनको चुप इसलिए कराइए, कहिए क्या कि आपकी तमाशा मजबूरी इन्होंने है, बचा रखा है? आपको कहना सपा की पड़ेगा। गुंडागर्दी डिबेट में भी शुरू कर दिया आपने। ये क्या नहीं, तमाशा दोस्त है? हो आप हमारे, आप नहीं, हमारे मित्र आप हैं। इस तरीके मैं से, मैंने आपसे आपसे एक फिर से क्वेश्चन कहा, पूछ रहा हूँ। आप अरे चुनावों के वक्त मित्रों से कैसी नाराजगी? कपिल साहब मैं लौटूंगा आपके पास, ठीक है? कपिल और अंशु बस्ती में आप दोनों के पास लौटूंगा, आप दोनों के पास लौटूंगा। कपिल साहब के पास सवाल भी है अंशु बस्ती से पूछने के लिए। अनीता के पास चलता हूं, मैं काफी देर से वो बोलना चाह रही हैं। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आऊंगा, अंशु बस्ती, कपिल श्रीवास्तव, आप दोनों के पास मैं आऊंगा। ठीक है, मैं आऊंगा। अनीता जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी बीच में। कंप्लीट कर दूं। कपिल जी से मैं अनुरोध करूंगा, जब उनका टर्म आए वो खूब अपनी मैं बिल्कुल, बात- मैं कोशिश करूंगा कि मैं कपिल उनके साहब इस बीच बात में को समझे। इंटरप्ट हालांकि मैं नहीं करता हूं, उनका कई भी डिबेट्स ये में जुड़ फर्ज चुका हूं बनता कपिल है, साहब के पास, दायित्व उनकी बनता है आदत है दूसरों ऐसी। की बात को कोई बात नहीं सुनने कपिल साहब, मैं आपके पास देखिए, लौटूंगा। अनीता जी देखिए, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में मैंने फिर से कहा, बीजेपी सरकार में वो अपराध और जंगल राज बढ़ गया, जिससे ठीक है, आप ये कह रहे हैं पाने के लिए समाजवादी लोगों पार्टी ने का नया जंगल विकल्प राज जो था, बीजेपी ने उसे आगे बढ़ाया और अब कांग्रेस को कांग्रेस मौका मिलना पार्टी, चाहिए कि जंगल प्रियंका राज को गांधी विकास जी की ने राज जो पर प्रतिज्ञाएं आगे ली बढ़ा हैं, सके। मैं आपका पॉइंट समझ नौजवानों गया। के अंशु लिए, बस्ती, मैं लौटता किसानों के हूं। लिए, अंशु बस्ती, महिलाओं मैं के लौटता लिए, हूं। उससे उत्तर थोड़ा वक्त प्रदेश में दीजिए, विकास होगा। थोड़ा अब सा ये वक्त जो दीजिए। ये अंशु पूरा बस्ती, कुश्ती मेरी आवाज सपा पहुंच और रही है आप भाजपा तक? की दीजिए चल रही भाई, है, इससे आप कुछ बहुत नहीं देर होने से वाला बोल है। रहे हैं। अंशु बस्ती, ठीक है। अनीता जी मैं वो जो भाजपा के भाई साहब हैं उनको मैं जवाब देना चाह रही थी। उस समय मैं ये कहना चाह रही थी कि सत्ता के मद में चूर है ये पार्टी, और इनको लगता है कि शासन प्रशासन, पूरी दुनिया, पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन सारा इनके साथ है। तो वो बहुत दावे के साथ इसीलिए कहते हैं कि हम फिर से आएंगे और फिर से हमारी सरकार आ रही है। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि जब सत्ता में रहता है ना इंसान, तो उसकी आंखें बिल्कुल बंद रहती है, वो सपने में ही लीन रहता है। तो वो सपनों में ही जी रहे हैं, वो जनता का मूड क्या है उसको बिल्कुल भांप नहीं पाए हैं। दूसरा जवाब उनका मैं ये देना चाहती हूँ, उन्होंने ये कहा कि ये बहुत सारे लोगों का कुनबा जोड़ लिया और कर लिया। तो मैं इनको बताना चाहती हूँ कि उनका भी अस्तित्व क्या है। एनडीए कैसे था, वो सरकार में भाजपा को जानता कौन था? जब उन्होंने एनडीए बनाया और पूरा भानुमति का 50 लोगों का कुनबा जोड़ा, उसके बाद ही वो अस्तित्व में आए, उसके बाद ही उनको इस देश ने जाना और 2 से सीटें उनकी बढ़ी और वो सत्ता में आए। तो जब वो करे तो बहुत अच्छा, कोई दूसरा करे तो बहुत खराब। तो अगर आप लोगों को जोड़ के चलें और जीतें, राज करें तो ठीक है, और दूसरी पार्टियां जब आपसे आजिज आ जाएं और आपकी सच्चाई क्या है, आपकी बुराइयां क्या है, जब नजदीक आने पे पता चले और वो आपको छोड़ दें और उनको लगे कि किस पार्टी के साथ जाना चाहिए, तो वो दूसरे के साथ जाए तो ठीक है। अब आप देखिए, सुभाषपा को लेकर ये चल रहे थे, अगर उन्होंने इनको छोड़ा तो क्यों छोड़ा भाई? इन्होंने उनको सीटें दी, वो जीते, उनको मंत्री बनाया, सब कुछ तो किया था, फिर भी उन्होंने इनको छोड़ दिया। तो इनको ये मंथन करना चाहिए। अच्छा शरद चिंतन साहब, और ये मनन अनीता जी करना आप ही का चाहिए। सवाल लेके मैं शरद साहब के पास जाता हूँ। शरद साहब चिंतन मुझे ये मनन बताइए, करें, मेरी आपके सलाह साथ है जो कि पार्टियां ऐसा हुआ उनके साथ करती क्यों थी, हुआ? वो पार्टियां आपका साथ छोड़कर चली गई। शिवसेना आपसे अलग हो गई, आप सुभाषपा को रोक नहीं पाए,
आरएलडी हमेशा से सत्ता के करीब रहने वाली पार्टी रही, लेकिन वो इस बार आपके पास आना नहीं चाहती। आप देख लीजिए, मुझे याद है कि प्रसपा भी कभी समय समय पर आपकी तारीफ करते शिवपाल यादव नजर आए, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत करीब आपके आ नहीं पाए। बहुजन समाज पार्टी ने भी थोड़ा पोलाइट रुख रखा, लेकिन वो भी आपके करीब आ नहीं पाई। क्या जो गठबंधन के एनडीए की परिकल्पना पर बीजेपी आगे बढ़ती थी, सबको साथ लेकर आगे बढ़ती थी, अब बीजेपी ये सोचती है कि हम अकेले दम पर इतने मजबूत हैं, में किसी की जरूरत नहीं, कोई आए तो आए, ना आए तो ना आए। देखिए, हर पार्टी अपने हित के हिसाब से गठबंधन करती है और हम भी अपने हित के हिसाब से करते हैं। जो पार्टियां हमारे साथ जुड़ी थी वो उन्होंने भी अपना हित अनहित देख के किया है। तो जब जिसको अपना हित देखा वो, लेकिन जो आपसे दूर चले गए अपना हित देखकर चले गए, यानी कि आपके साथ रहने में दूसरों का हित है। और मैं अनीता जी चलिए, को खुद बताना admit चाहूंगा करिए आप। कि सपा और पीएसपी के ही दोनों के अध्यक्ष ने पहली बार आह्वान किया है कि अपराध किया जाए। माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि बलात्कार जैसी छोटी मोटी घटनाएं बच्चों के साथ हो जाती हैं, और बसपा लड़कों के से गलती अध्यक्ष हो जी जाती ने है। कहा था एटा में कि आप छोटी मोटी चोरियां जो हैं सरकारी अफसर कर लें, बड़ी डकैतियां ना करें, वो हमारे लिए छोड़ दीजिए। ये अरे हत्या कराने वाले लोग कहेंगे क्या, जिनके मुख्यमंत्री पर 302 307 का केस हो, जिनके डिप्टी मुख्यमंत्री पे अपहरण और पशु कपिल तस्करी साहब, आप की इस धारा बयान हो, इन बयानों से तो देखिए आप नहीं मुकर पाएंगे। ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें, आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। इनसे पलटने का बेकार है। दर्शक जो सुन रहे हैं उन्होंने भी बयान बहुत खुलकर सुना मुलायम सिंह यादव के, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। महिला पत्रकारों के साथ बलात्कार किया हो, उन पर एक एफआईआर ना हो, और चिन्मयानंद जैसा व्यक्ति जो भी बहन बेटियों से तेल मालिश कराते हो, यौन अत्याचार करते हो, उनको जेल से बाहर कर लिया जाए और बिटिया जेल के अंदर हो। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हो सकते हैं और किसी पार्टी ठीक के है नहीं कपिल है। साहब, बुरा लगेगा, मैं समझता हूँ। कोई भी किसी की कमियों को गिनाएगा तो बुरा लगता है, लेकिन बुरा लगे तो थोड़ा सा शांति से सुन लीजिए ना, दूसरों को भी मौका दीजिए। जितना फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर दूसरी पार्टियों को लेकर है, दूसरी पार्टियों में भी आपकी पार्टी को लेकर है ना, सबका फ्रस्ट्रेशन बाहर आना जरूरी है। कोई बात नहीं, सुनिए जरा। ठीक है कपिल साहब, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा, आप आराम से अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालिएगा। तब तक आप नोट डाउन करते रहिए पॉइंट्स को। शरद साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर कपिल साहब मैं आपके पास आऊंगा। पर्याप्त समय दूंगा मैं आपको। ये कपिल जी का अरे कुलदीप सिंह, चिन्मयानंद, बहुत से ऐसे मामले हैं। साथ ही प्रज्ञा भोपाल चले जाइए, वहां के भी कई ऐसे बयान हैं। मैं आपको याद दिला दूंगा बयान, बहुत सारे आपको पता होते हैं, कुछ बयान में याद दिला दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जाके खड़े होते हैं, झंडा लेकर के बुलंद करते हैं, मैं तो सबके साथ हूं, नारे लगाते कोई हैं, दिक्कत नहीं है। जो रेप कपिल साहब, करते हैं, उनके कपिल साथ साहब, खड़ा होके जब तक सुनेंगे नहीं आपके सुनाने में भी मजा नहीं आएगा। सुनाई दे रही है। मैं जानता हूं आप बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, आपके पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए, लेकिन पहले बोल लेने दीजिए। वो क्योंकि अवस्थी ये भी तो सुनने को तैयार है ना, अनीता जी की सुनने को तैयार है। यही समस्या है सपा के साथ, वो किसी की नहीं सुनते हैं। नहीं हम देखिए, सबकी सुनते हैं, लेकिन देखिए, आ रहा हूं अंशु साहब, आपके पास आ रहा हूं। मैं यही अनुरोध करूंगा अपने साथी से कि लोकतंत्र में पेशेंस और मर्यादा बनाए रखें। मान लीजिए जनता ने आपको हरा दिया, इस पे इतना नाराज नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए आपकी सरकार के समय से बीजेपी में जंगल राज बढ़ा या घटा। उत्तर प्रदेश में आप चुनाव में किन मुद्दों पर जाएंगे, आपके पास इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रतिज्ञाएं ली हमने जनता के सामने रख दी। आप उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों पर जनता के बीच में जाएंगे, नौजवानों के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, किसानों के लिए आपके पास क्या नीति है। हमने तो कहा है कि हम पूरा कर्जा माफ करेंगे, लेकिन आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने कहा था कर्जा माफ करेंगे और आपकी सरकार बनने के बाद आपने नियम और शर्तें लगा दी कि सहकारी बैंकों का माफ करेंगे। बीजेपी ने भी वही दोगलापन किया, कहा माफ करेंगे, उसके बाद 2 रुपए 3 रुपए माफ किया। तो आपका चरित्र किसान, नौजवान, महिलाएं सब जान चुके हैं। बीजेपी और सपा कुछ अलग नहीं है, उसी तरीके से झूठ बोलते हैं प्रदेश के लोग। हम तो यही पूछ रहे हैं कि प्रदेश के लोग आखिर आपको वोट किस बात पर देंगे, किस आधार पर देंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। भाजपा को तो हटाने का मन बना लिया प्रदेश की जनता ने। जिस पर कोई उम्मीद नहीं इस प्रदेश को, देखिए सपने क्या करने हैं। चार जी, नहीं, मैं कुछ कपिल कहना चाहूंगा। मैं अनुरोध कर रहा हूँ मैं अंशु साहब की बात आपके पास बार आता हूं। कह रहा हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है। अब ये जो जंगल राज जिसको खत्म करने का वादा बीजेपी ने किया था, उसने और बढ़ाया है। अब उन सबको खत्म करके लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं और जनता हमेशा जिताती है। निश्चित तौर से जनता ने हमको 30 साल नहीं पहुंचाया सत्ता में, लेकिन हमने अपना काम किया। 2019 मुझे याद है, 2019 में कांग्रेस को कहीं पर भी कोई फायदा नजर नहीं आया था। तो आप किस बिना पर ये बोल रहे हैं कि जनता आपके साथ है? मैं इस समझ से परे हूं। 2022 में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनने जा चलिए रही है। देखेंगे, आप भी यही है, मैं भी यही हूं। डिस्कशन में हम फिर इसी बात पर छोड़ेंगे रिजल्ट वाले दिन, तो आपसे पूछूंगा कि जनता किसके साथ थी, किसके साथ नहीं थी।
फिर आप ये मत कीजिएगा कि ठग लिया हमें, किसी और पार्टी ने हमारा वोट बैंक काट लिया। देखिए, हम कपीश जी की तरीके से फ्रस्ट्रेट नहीं होते। हम बेहतर सत्ता में आएंगे बेहतर तब भी है। जनता की ठीक है सेवा कपिल करेंगे साहब, और मैं आपके विपक्ष पास आ रहा हूँ। में है शरद तो जी कुछ सेवा कहना करेंगे। चाह रहे थे, उनका सुन लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा। आप दोनों पर बोलिएगा। शरद साहब, देखिए, कांग्रेस का तो वो हश्र है कि जैसे आईए के पद से रिटायर होते तो उनकी कहानी वही शुरू होती कि जब 30 साल पहले मैं डीएम था, तो डीएम के आगे उनकी कहानी नहीं जाती। ये कांग्रेस का हाल है, तो इसलिए कांग्रेस के बारे में तो कोई बात करने से कोई फायदा नहीं है खास। लेकिन मैं सपा के बारे में बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में जिस तरह की गुंडागर्दी, बदमाशी और राहजनी, आगजनी दंगे हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि बिल्कुल सही शरद जी, और वही अब चीजें तो बढ़ गई। अरे वही आपके ऊपर अपराध बढ़ कपिल गया जी का उत्तर असर हो रहा है, प्रदेश आप में। भी सुन लीजिए। आपने उन परंपराओं को बढ़ाने का काम किया, यही तो सच है। आपके ऊपर भी कपिल समाजवादी जी का असर पार्टी हो ये रहा है। आरोप है, आप ये आपके बोल आरोप हो रहे हैं, सकते हैं, लेकिन आपके हकीकत से ऊपर कितनी कपिल जुदा जी है का ये असर देखना हो रहा पड़ेगा। है। सुन लीजिए, कांग्रेस के सुन साथ लीजिए। जो शरद साहब कह रहे थे कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग नेम्ड सपा अशोका, का वो जो वाली हाल चीजें हुआ हैं है, कि 89 में हमारी सरकार इन्होंने हुआ हर करती तरह थी, से तब हमने हर ऐसा किया पैतरे था, अपना के देखी सब कुछ है। थामे हैं, उसे इन्होंने है ये में भी देख प्रेजेंट लिया है करना कि पड़ेगा हम- ना, तो उसमें बड़ा वक्त लग सकता है। कपिल साहब के पास जाता सारे हूं। गठबंधन ठगबंधन करके देख लिए हैं, नतीजा सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में रोड बिल्डिंग का काम, मेट्रो का काम, फ्लाईओवर्स का काम इतिहास में कभी कहाँ किया आपने? 12 करोड़ कहाँ किए? कहाँ पे? वैक्सीनेशन हुए मुफ्त। अरे भाई, उत्तर और प्रदेश में 10 तो करोड़ आपने से किया ऊपर नहीं, कहाँ टेस्टिंग किया ये शरद बताइए। जी, ये और आपका उत्तर सबसे प्रदेश बड़ा कहाँ पर है हवाई मुझे अड्डा बन रहा है, बताइएगा। जो अभी क्योंकि ये हम देश तो की जा बात रहे थे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से, आपका उत्तर अभी प्रदेश अवस्थी जी ने संघ जो का कहा ये कि तो दफ्तर पश्चिम होगा। बंगाल का हम लगा तो देते करने नहीं हैं देते थे। जब फ्लाईओवर, गठबंधन की सरकार बनी तो आपने देखा कि और नोएडा चिमनी में हवाई अमेरिका अड्डा की बन लगा गया, देते हैं और लंदन की। यहाँ बन गया। वो इन्होंने सपना देखा था, बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे सपा बसपा ने, लेकिन 30 साल में हवाई अड्डा उसी नहीं को बन आपने सका। पूरा भाई किया। परसों में पश्चिम शाहजहांपुर में बंगाल का समाजवादी पार्टी का फ्लाईओवर ड्रीम लगा प्रोजेक्ट दिया। माना जाता था, वो फ्लाईओवर लंदन की चिमनी। 2 किलोमीटर वाला गिर गया, 3 हिस्सों में बना था, एक हिस्सा गिर गया। बहुत परम मित्र हैं आप, सुन समाजवादी लीजिए। पार्टी का ब्लूप्रिंट था, बहुजन समाज पार्टी ने अरे पूरा अब उतार आप दिया। इस उम्र में झूठ बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है करके भाई। दिखा दिया है। जो- और जो जो पिछली सरकारों ने भाजपा ने बनाए हासिल शरद किया जी, है वो वो आप सिर्फ लोग 2 बेच साल रहे में हैं। क्या, तो 2 शरद साल जी, तो मैं वायरस की भेंट इस चढ़ उम्र चुका में था। आप नरेंद्र मोदी जी की बातें ना किया कीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। आप एक अच्छे इंसान है, आप काहे झूठ बोलते हैं? नरेंद्र मोदी जी को बोलने दीजिए। मैं एक बात कह रहा हूं, नहीं, मैं झूठ बोलने का तो पूरा मैंने उन्होंने सपा के ठेका पास लिया है, कोई और नहीं बोल योगी जी सकता ने है और मोदी जी ने ठेका लिया है। आप अच्छे इंसान है, आप हमारे मित्र हैं, आप कम से कम झूठ ना बोले। क्योंकि पश्चिम बंगाल का फ्लाईओवर लगा के फोटो खिंचवाना पड़ता है और लंदन की चिमनी लगवाना पड़ता है उद्योग के लिए। अब क्या करें तो कपिल सभी साहब, लोग आपकी देख रहे हैं। आपकी सरकार नहीं, के नहीं, ब्लूप्रिंट वाले वो ओवरब्रिज सारे तो गिर लोग जाते देख हैं ना रहे शाहजहांपुर उसको में। छोड़िए, जाने दीजिए। आपके यही है 56 इंच का सीना दिखाते हैं, कितनी भर का सीना होता है। मैं एक बात आपका जवाब दे दूं कि देखिए, हीनियस क्राइम 7.50% बढ़ गया, भ्रष्टाचार में 25% की बढ़ोतरी एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 35% साइबर क्राइम बन चुका है। बहन बेटियों के साथ जो यौन अत्याचार के मामले हैं, छेड़छाड़ के मामले हैं, महिलाओं के प्रताड़ना का मामला है, बालकों के प्रताड़ना का मामला है, उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 है। कहां से आप अपनी छवि सुबाएंगे? नरेंद्र मोदी जी नहीं, योगी जी की सरकार में, एक संत और एक महंत की सरकार में 7 ऐसे शराब खोरी कराई गई आपकी ओर से, आबकारी वाली, कि जिसमें 750 नागरिक जो है हलाक हो गए। और आपके मंत्री तो बकायदा हत्या करवा रहे हैं और पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के साथ शेयर कर रहे हैं। संविधान की आप दिन दहाड़े हत्या करा रहे हैं। आप बताइए, सिविल सर्विसेज का इम्तिहान दे करके चीजें होता है, ओम बिरला जी की लड़की वैसे ही सेक्रेटरी बन जाती है, आईएएस बन जाती है। तो ये सब हत्या आखिर कहां से आप कर रहे हैं बताइए? कहीं लिखा हुआ है क्या किसी आर्टिकल में कि ऐसे भी आईएएस चुना जा सकता है? तो आपने जो गणित की है, तो पूरा देश जान रहा है, सारी चीजें जान रहे हैं। शरद भाई, अब सुन लीजिए। चलिए, मेरे पास लास्ट के 2 मिनट है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो इस डिस्कशन में पूरे टाइम चलते रहे डिबेट के अंदर। मेरे पास 2 मिनट है, मैं चाहूंगा कि 30-30 सेकंड सबको मैं दे दूं। मैं चाहूंगा 30-30 सेकंड में सबको दे दूं। कपिल साहब, मैं चाहूंगा डिस्टर्बेंस ना हो, 30-30 सेकंड सबको मिले, सबका लास्ट रिएक्शन में रिकॉर्ड कर पाऊं। अंशु अवस्थी आपके पास आ रहा हूं, 30 सेकंड। ठीक है कपिल साहब, आप आधा घंटा हो गया इस बात को करते हुए। कपिल साहब, मेरे पास समय नहीं है, प्लीज आप ही का समय कट होगा। 30 सेकंड फिर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको 30 सेकंड नहीं दे पाऊंगा फिर आखिर के। उत्तर प्रदेश में दिल्ली में ट्रायल हुआ, दोषी हो गया, तब आप कपिल साहब प्लीज थोड़ा सा समझिए। ठीक है, आपके पास बोलने को बहुत है, अगली डिबेट में हम जुड़ेंगे, फिर आराम से आप बोलिएगा, मैं आपको पूरा समय दे दिया करूंगा। अंशु अवस्थी, आप अपनी बात बोलिए। मुख्यमंत्री ठीक है कपिल साहब, डिप्टी मुख्यमंत्री पे हीनियस क्राइम है। कपिल साहब, मुझे क्यों आपकी ऑडियो डाउन कराने पे मजबूर करा रहे हैं, प्लीज। और अपराधी मिलकर के भाजपा कपिल
कपिल साहब रुक जाइए ना, और आप कह रहे हैं कि कपिल साहब रुक जाइए, आपका पॉइंट कोई नहीं सुन रहा अभी। बताइए मुझे। जब तक मैं बोलूंगा आपकी आवाज जाएगी नहीं वहां पर, रुक जाइए। अंशु साहब 30 सेकंड। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है। देखिए, भाजपा और सपा एक दूसरे की कलाई खोल रहे हैं कि हमारे समय अपराध कम था, आपके समय बढ़ गया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सपा के समय ज्यादा था। अब उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास के मुद्दे पर राजनीति हो रही है। प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञाएं ली है, नौजवानों को 20 लाख नौकरियां, महिलाओं को स्मार्टफोन, स्कूटी, किसानों का पूरा कर्जा माफ, सरकारी बस में मुफ्त यात्रा। उत्तर प्रदेश में सुशासन आएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, बदलाव की बयार है। लेकिन प्रदेश की जनता ने क्या कांग्रेस होती की है कांग्रेस सरकार के साथ, बनाने उनके का पास मन अभी बना कोई चेहरा तो है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर की कौन मुख्यमंत्री होगा। प्रियंका गांधी के चुनाव अगर उनके चेहरे पर लड़ भी लिया जाए, जनता दे भी दी चुनाव में वोट, तो फिर प्रियंका गांधी थोड़ी ना हिसाब किताब करने जाएंगे। बिल्कुल प्रियंका ये बड़ी गांधी जी समस्या भी हो बन जाएगी। सकती है, बिल्कुल बनेंगी, क्यों तो नहीं आप बनेंगी। इस बात को बिल्कुल, अभी उन्होंने तो भी चेहरा कहा है, ऐलान बन कर दी, मुझे तो सकती है। लगता है कि आपको माइलेज मिलेगा इस बात का। आप पहले ही कह रही आप प्रियंका आने गांधी वाले मुख्यमंत्री समय में होंगी, देखिएगा, लेकिन इसमें प्रदेश मुझे की बहुत जनता दूर दूर तक कांग्रेस की हकीकत नजर सरकार नहीं आती। बनाने ऐसा का होगा मन नहीं कि बना गांधी चुकी परिवार से है। कोई मुख्यमंत्री बन जाए आकर, कोई भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार में तो प्रधानमंत्री पैदा होते हैं। ठीक है अनिता जी, 30 सेकंड आपके पास। नहीं है। अनिता जी 30 सेकंड प्लीज। आपने सवाल क्या पूछा, मैंने नहीं सुना। मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, आखिर में आप जो कहना चाहें लास्ट में। अरे आप किसी की तरफ भी बोल दीजिए, आपको तो मैं बोलना ही है। और मुझे बोलना ही है, क्यों किसी की तरफ बोलते हैं? हम वो पार्टी नहीं है जो कि आज इधर कल उधर, आज इधर कल उधर। अगर ऐसा होता तो आज शिवपाल यादव जी, हमारे अध्यक्ष जी जो है ना, कहीं बहुत अच्छी जगह बैठे होते अगर वो सौदेबाजी कर रहे होते तो। उनको, वो एक जमीन से जुड़े हुए नेता है और सूरमा है वो। उनको आप जो कह रहे हैं कि मैं जिसकी तरफ से भी बोल दूं, क्यों भाई? जो गलत होगा उसको गलत बोलेंगे, जो सही होगा उसको सही बोलेंगे। ऐसा चाचा थोड़ी जी दिल होता में है प्यार लिए कि बैठे जिधर हैं, फायदा दिखे भतीजे की उधर पार्टी पहुंच को गए। सोचना चाहिए कि चाचा के प्यार जिधर को थोड़ा फायदा सा दिखा तवज्जो उधर दी जाए। पहुंच जिसने गए, पूरी आज उसकी समाजवादी बड़ाई पार्टी को करने लगे, कल जीरो उसको से गाली यहां तक देने लाकर लगे। खड़ा किया था। हमारा ठीक है, मेरे पास इतिहास समय की आपके कमी है। जैसा आप सभी नहीं। का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जिनके- बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे नमस्कार। जुड़ने के लिए। डिबेट में कुल मिलाकर ये साफ हुआ कि समाजवादी पार्टी छोटे छोटे गठबंधन के जरिए जीत के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी की जीत, इस गठबंधन से बीजेपी को कोई भी गुरेज नहीं है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि उनकी अकेले की ताकत इतनी है कि वो हर पार्टी, हर गठबंधन से टक्कर ले सकते हैं। कांग्रेस अपने दुआ स्वप्न में है कि वो अकेले दम पर चुनाव जीत जाएगी और पीएसपीएल समाजवादी पार्टी के साथ जाने को तैयार है, बस हाथ बढ़ाने की देरी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।